जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में क्लास 10 का केमिस्ट्री, जिसका हिंदी होता है प्यारे बच्चों रसायन विज्ञान। क्या होता है? रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में हम लोग चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 में क्या पढ़ने जा रहे हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसका इंग्लिश होता है केमिकल रिजेक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिजेक्शंस एंड इक्वेशंस। तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का ये आपका लेक्चर 3 रहेगा। क्या रहेगा प्यारे बच्चों? ये लेक्चर 3 वीडियो रहेगा। इसके पहले हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का वीडियो बना चुके हैं। यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, उसे देख सकते। लेक्चर 3 के इस वीडियो में आज जानेंगे प्यारे बच्चों रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं के बारे में। तो क्वेश्चन क्या लिखा है प्यारे बच्चों? रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं को लिखें। ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी VVI क्वेश्चन है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे, बिहार बोर्ड के एग्जाम में ये 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है कि रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं को लिखें। तो रासायनिक अभिक्रियाओं की जो विशेषता होती है मुख्य रूप से कितने विशेषताएं होती है प्यारे बच्चों? 5 होती है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रियाओं की मुख्य रूप से कितने विशेषताएं होती है, तो कितने होती है? तो 5 होती है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं को लिखे। तो क्या लिखना है इसका आंसर? रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं इस प्रकार हैं, या रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं 5 होती हैं। तो कौन कौन होती है? तो नंबर 1 में है कि रासायनिक अभिक्रियाएं अवस्था में परिवर्तन होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं किस में परिवर्तन हो जाते हैं? तो अवस्था में परिवर्तन हो जाते हैं। दूसरा क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं रंग में परिवर्तन होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं किस में परिवर्तन होते हैं? रंग में परिवर्तन होते हैं। तीसरा क्या है प्यारे बच्चों? रासायनिक अभिक्रियाएं गैस का निकास अथवा उत्सर्जन करता है। गैस का निकास अथवा उत्सर्जन करता है। चौथा क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं तापमान में परिवर्तन होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किस में परिवर्तन हो जाते हैं? तापमान में परिवर्तन होते हैं। और पांचवा है कि रासायनिक अभिक्रियाएं अवक्षेप में परिवर्तन होता है। अवक्षेप में क्या होता है? परिवर्तन होता है। इन पांचों अभिक्रियाओं को, ये जो 5 रासायनिक अभिक्रिया की जो विशेषता है, इसको और बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं को समझना है। रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं, तो पहला विशेषता क्या है? अवस्था में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है वो अवस्था में परिवर्तन होते हैं। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के बाद पदार्थों की अवस्थाएं बदल जाती है। कुछ, सभी नहीं, कुछ ही रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ होते हैं वह पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती है? बदल जाती है। जैसे जब ठोस मोमबत्ती जलती हैं तब द्रव और गैस दोनों में बदल जाती है। जब प्यारे बच्चों अब ठोस मोमबत्ती को जलाइएगा, किस मोमबत्ती को? ठोस मोमबत्ती। जैसे मान लीजिए कि ये एक मोमबत्ती का, जैसे हम यहाँ पर चित्र बना रहे हैं। किसका चित्र बना रहे हैं प्यारे बच्चों? मोमबत्ती का। तो एक मोमबत्ती लेते हैं और इस मोमबत्ती को क्या करना है? जलाना है। जैसे मान लीजिए ये एक मोमबत्ती है और ये मोमबत्ती पहले से क्या था? किस अवस्था में था प्यारे बच्चों? ठोस अवस्था में था, सॉलिड में था। किसमें था? ठोस में था। और जब इस मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोमबत्ती का कुछ भाग क्या होता है? पिघलने लगता है। क्या होता है? पिघलने लगता है। और जब मोमबत्ती का कुछ भाग यानी मोमबत्ती का कुछ ठोस भाग पिघलता है तो वह किस रूप में आ जाता है? तो द्रव के रूप में आ जाता है। किस रूप में? द्रव के रूप में। और इसी से कुछ गैस निकलता है। क्या निकलता है? कुछ गैस निकलता है। तो मोमबत्ती को जब जलाते हैं तो वह द्रव और गैस दोनों में परिवर्तित हो जाता है, यानी बदल जाता है। तो मोमबत्ती जो है प्यारे बच्चों पहले से ही किस अवस्था में होती है? तो ठोस अवस्था में होती है। और जब ठोस मोमबत्ती को जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? द्रव और गैस। द्रव और गैस दोनों में बदल जाता है। इसलिए कुछ पदार्थ अवस्था में क्या होते हैं? परिवर्तन हो जाते हैं, बदल जाते हैं। उसी तरह एक और उदाहरण लेते हैं, कोयला। कोयला किस कलर का होता है? काला कलर का। इसलिए कोयले में क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। यानी कार्बन को, यानी कोयले को ऑक्सीजन की सहायता से जलाते हैं तो कौन सी गैस देता है प्यारे बच्चों? CO2 गैस देता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। और कार्बन जो होते हैं वो प्यारे बच्चों वो किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। कोयला किस अवस्था में रहते हैं? तो ठोस अवस्था में रहते हैं। और जब ठोस पदार्थ को ऑक्सीजन की मदद से जलाएं तो कौन सा, क्या, किस अवस्था में बदल गया? तो गैस अवस्था में बदल गया। किस अवस्था में प्यारे बच्चों? गैस अवस्था में। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं यानी CO2 होते हैं वो क्या है? एक गैस है। तो कार्बन को ऑक्सीजन की मदद से जलाएं तो CO2 मिला, और CO2 क्या है? एक गैस है। कार्बन क्या था? ठोस में था। और इसको जलाएं, ठोस को जलाएं तो वो किस अवस्था में बदल गया? गैस अवस्था में। इसलिए अवस्था में क्या हो जाते हैं? परिवर्तन होते हैं। तो इसलिए कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के बाद पदार्थों की अवस्थाएं क्या होती है? बदल जाती हैं। अब आगे समझते हैं नंबर 2। नंबर 2 में क्या है प्यारे बच्चों? नंबर 2 में लिखा है रंग में परिवर्तन।
कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं की विशेषताएं जो होती है वह रंग में परिवर्तन हो जाते हैं। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के बाद पदार्थों के रंग बदल जाते हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के बाद पदार्थों का रंग क्या होता है, बदल जाते हैं। जैसे जब पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी विलयन में थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस निकालने पर या डालने पर उसका बैंगनी रंग धीरे धीरे उड़ जाता है। धीरे धीरे क्या होता है प्यारे बच्चों, गायब हो जाता है, यानी उड़ जाता है। अब मान लीजिए कोई भी पदार्थ है, वो कौन सा पदार्थ है, पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो रंग होता है वो किस कलर का होता है, तो बैंगनी रंग का होता है। वो किस कलर का, बैंगनी रंग का। और इसमें यदि आप थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस मिला दीजिएगा तो बैंगनी रंग धीरे धीरे क्या होगा, उड़ जाएगा, यानी गायब हो जाएगा। तो पोटेशियम परमैंगनेट पहले किस कलर का था, बैंगनी रंग का, और जैसा बैंगनी रंग नींबू का रस डाले तो गायब हो गया, तो वो किस कलर का हो गया, तो सफ़ेद रंग का हो गया। प्यारे बच्चों, किस रंग में आ गया, सफ़ेद रंग में। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, रंग में परिवर्तन हुआ कि नहीं, रंग में परिवर्तन हुआ। इसलिए याद रखिएगा कि पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र होता है KMnO4। KMnO4 होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कि पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो क्या होता है, KMnO4 होता है। अब रासायनिक अभिक्रियाएं की तीसरा विशेषताएं क्या है प्यारे बच्चों, गैस का निकास अथवा उत्सर्जन। गैस का निकास अथवा उत्सर्जन, तो क्या लिखा है इसका डिफिनेशन, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिसके होने से गैस का निकास अथवा उत्सर्जन या उत्पत्ति होती है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं प्यारे बच्चों जिसके होने से गैस का निकास अथवा उत्सर्जन या उत्पत्ति होती है। जैसे में जस्ता की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। देखिए, जस्ता को जिंक भी कहा जाता है। जस्ता को प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, जिंक भी कहा जाता है। इसलिए जिंक का संकेत क्या होता है, Zn होता है। क्या होता है, Zn होता है। तो जस्ता का संकेत क्या होता है, तो जस्ता का भी संकेत क्या होता है, Zn ही होता है। तो जस्ता की अभिक्रिया जब आप सल्फ्यूरिक अम्ल से कराइएगा या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराइएगा तो कौन सा गैस का निर्माण होगा प्यारे बच्चों, तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। कौन सा गैस, तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि जस्ता की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराएंगे, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएंगे। उसके बाद जब सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों से अभिक्रिया जब करा के देखेंगे जस्ता से, तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। तो गैस में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है प्यारे बच्चों। रासायनिक अभिक्रिया में गैस में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। गैस का निष्कर्षण भी होता है, यानी उत्पत्ति होता है गैस का। तो इसको और बेहतर ढंग से समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, जिंक लेंगे। क्या लेंगे प्यारे बच्चों, जिंक। तो जिंक का संकेत क्या होता है, Zn होता है। क्या होता है, Zn होता है। और जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल से करा के देखेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, H2SO4 होता है। क्या होता है, H2SO4 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2SO4 होता है। और जिंक को यानी जस्ता को H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराएं, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएं, तो क्या मिला, तो जिंक जो है SO4 ZnSO4 प्लस कौन सा गैस का निर्माण हुआ, H2 गैस का निर्माण हुआ, यानी हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ। यानी जिंक को जब H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराएं, ZnSO4 दिया। ZnSO4 का नाम क्या होता है प्यारे बच्चों, तो ZnSO4 का नाम होता है जिंक सल्फेट। क्या होता है, जिंक सल्फेट होता है। याद रखिएगा, जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट का रासायनिक नाम क्या होता है, ZnSO4 होता है। तो आपके एग्जाम में पूछेगा कि जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ZnSO4 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2SO4 होता है। जब जस्ता की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो हमें जिंक सल्फेट प्राप्त होता है, और कौन सा गैस प्राप्त होता है, तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कौन सा गैस का निकास हो रहा है, यानी निष्कर्षण हो रहा है, उत्सर्जन होता है, तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन हो रहा है। अब एक और उदाहरण लेते हैं। एक और उदाहरण क्या लेंगे प्यारे बच्चों, Zn को साथ यानी जिंक के साथ हम किससे अभिक्रिया कराएंगे, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, HCl होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, HCl होता है। पूछेगा एग्जाम में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, HCl होता है। और जब जिंक को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक क्लोराइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, जिंक क्लोराइड, यानी ZnCl2 होता है। और प्लस में कौन सा गैस का निर्माण होता है प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। कौन सा गैस का, हाइड्रोजन गैस का। जिंक को प्यारे बच्चों समझिएगा कि जब जिंक को
HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो ZnCl2 देता है यानी जिंक क्लोराइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जिंक क्लोराइड का निर्माण होता है। जिंक क्लोराइड का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ये हाइड्रोजन गैस का जो निर्माण होता है प्यारे बच्चों, ये किस साउंड में जलता है? तो पॉप ध्वनि के तरह जलता है। किस तरह से जलता है? तो पॉप ध्वनि की तरह होता है। तो जिंक को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं, जिंक को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक क्लोराइड का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। और H2 का जो साउंड होता है प्यारे बच्चों, जब H2 को जलाते हैं, H2 को जलाते हैं तो इसका साउंड होता है पॉप ध्वनि की तरह होता है। इसका साउंड कैसा होता है यानी इसका ध्वनि कैसा निकलता है? पॉप ध्वनि की तरह निकलता है। किसके तरह निकलता है? पॉप ध्वनि की तरह। अब चौथा अभिक्रिया को समझिए प्यारे बच्चों। चौथा अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौथा में क्या है? रासायनिक अभिक्रिया की चौथा विशेषताएं क्या है प्यारे बच्चों? ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप तापमान में परिवर्तन हो जाता है यानी कुछ रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसके टेम्परेचर में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जो तापमान में जो परिवर्तन होता है रासायनिक अभिक्रिया के समय दो तरह के होते हैं। तापमान में जो परिवर्तन होता है रासायनिक अभिक्रिया के समय दो तरह का होता है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं जब होती है तापमान में परिवर्तन, वो दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह का। पहला होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। पहला क्या होता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और दूसरा क्या होता है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रियाएं की तापमान में परिवर्तन कितने तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं की तापमान में परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? तो रासायनिक अभिक्रियाएं की तापमान में परिवर्तन दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है। एक होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और दूसरा होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। एक होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, दूसरा क्या होता है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, इसको लिख लीजिएगा। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में तापमान बढ़ता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है प्यारे बच्चों? तापमान बढ़ता है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में तापमान घटता है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है प्यारे बच्चों? तापमान घटता है। अब इसको क्वेश्चन के रूप में समझिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, VVI क्वेश्चन है। इसलिए ये चौथा जो पॉइंट हम बता रहे हैं, चौथा पॉइंट क्या है? तापमान में परिवर्तन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से दो प्रश्न पूछेगा। पहला प्रश्न क्या पूछेगा प्यारे बच्चों? पूछ सकता है एग्जाम में कि रासायनिक अभिक्रियाएं की तापमान में परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसर क्या लिखना है? रासायनिक अभिक्रियाएं की तापमान में परिवर्तन दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। पहला होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, दूसरा होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये दो तरह का होता है, ये लिख लीजिएगा। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ये दोनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? तो आंसर क्या लिखना है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके होने से मिश्रण का ताप बढ़ जाता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके होने से मिश्रण का ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। मिश्रण का ताप बढ़ जाता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यदि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में कोई भी पदार्थ का जब रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो उसका तापमान क्या होता है? बढ़ जाएगा। तो समझ जाइएगा वो कौन सी अभिक्रिया हो रहा है वहाँ पर? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? ऊष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर क्या लिखें कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके होने से मिश्रण का ताप घट जाता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके होने से मिश्रण का ताप क्या होता है प्यारे बच्चों? घट जाता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ का ताप जो है घट जाएगा तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे समझिए, 5वां नंबर, रासायनिक अभिक्रियाएं की 5वां विशेषताएं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं की 5वां विशेषताएं क्या है प्यारे बच्चों? अवक्षेप का बनना। क्या है? अवक्षेप का बनना। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिसके होने से अवक्षेप बनते हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है प्यारे बच्चों जिसके होने से क्या बनता है? अवक्षेप बनता है। जैसे हमें समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रासायनिक समीकरण है। पहला क्या है? AgNO3। क्या है प्यारे बच्चों? जैसे हमें AgNO3 को जब NaCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो AgCl प्लस Na
NO3 का निर्माण होता है। तो AgCl जो होता है प्यारे बच्चों, ये अवक्षेप है, अवक्षेप के रूप में निर्माण हुआ और इसका कलर कैसा होता है, सफ़ेद रंग का होता है। तो याद रखिएगा कि अवक्षेप का रंग कैसा होता है, सफ़ेद रंग का होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कि अवक्षेप का रंग कैसा होता है, तो सफ़ेद रंग का होता है। तो AgCl का जो रंग होता है यानी सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है प्यारे बच्चों, वो कैसा होता है, सफ़ेद रंग का होता है। और ये किस रूप में प्राप्त हुआ है, यहाँ पर अवक्षेप के रूप में प्राप्त हुआ है। जब सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट। जब सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ, NaCl को क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। जब सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो AgCl का निर्माण होता है, यानी सिल्वर क्लोराइड का निर्माण होता है और सोडियम नाइट्रेट का निर्माण होता है। तो जो सिल्वर क्लोराइड का जो निर्माण होता है वो किस रूप में होता है, अवक्षेप के रूप में होता है। और इसका कलर कैसा होता है प्यारे बच्चों, सफ़ेद रंग का, यानी दही के जैसा, दूध की तरह होता है। दही कैसा रंग का होता है, सफ़ेद रंग का होता है। तो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा प्यारे बच्चों कि सिल्वर नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो क्या बताइएगा, AgNO3 होता है। क्या होता है, AgNO3 होता है। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, NaCl होता है। क्या होता है, NaCl होता है। सिल्वर क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, AgCl होता है। क्या होता है, AgCl होता है। सिल्वर क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, AgCl होता है। तो सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, NaNO3 होता है। क्या होता है, NaNO3 होता है। तो ये फार्मूला जो बता रहे हैं, यानी जो रासायनिक सूत्र जो बता रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रासायनिक सूत्र जो है प्यारे बच्चों, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या देखें प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में देखें कि यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें, हमारे आसपास में अनेकों परिवर्तन होते रहते हैं। तो जब अनेकों परिवर्तन आप देखते हैं तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार का रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है। हमारे चारों ओर और क्या हो रही है, अलग अलग प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है, केमिकल रिजेक्शन हो रही है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या देखें, विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, प्रतीकात्मक निरूपण पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद।